दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दी कैनल नाम की मूवी के बारे में, जो एक आयरिश हॉरर थ्रिलर मूवी है। ये मूवी 2014 में रिलीज़ हुई थी और इसे एवान क्यूना ने डायरेक्ट किया है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों मूवी के पहले सीन में हम डेविड और एलिस को साथ देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि एलिस प्रेग्नेंट है। डेविड ने हाल में ही अपनी और एलिस के लिए एक बड़ा घर देखा था और इसने ये बात एलिस से छुपा कर रखी थी, क्योंकि वह उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। और ये दोनों उसी घर को देखने आते हैं और एलिस इस सरप्राइज़ को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। नाउ एलिस इस घर के ऊपर वाले रूम को देखने जाती है और डेविड को ऐसा लगता है कि घर के पिछले दरवाजे को किसी ने खोला हो। डेविड वहां जाता है और सचमुच वो दरवाज़ा खुला था। उसके थ्रू वो हाउस के बैकयार्ड में पहुंच जाता है, जहां उसे कोई नहीं दिखता। डेविड यहाँ वहां देखता है और वहीं उसकी नज़र एक गटर पर जाती है, जिसका ढक्कन हटा हुआ था। डेविड उसके अंदर झांक ही रहा था और तभी वहां एलिस आ जाती है। एलिस डेविड को बताती है कि उसको ये घर बहुत पसंद आया है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जल्द ही इस घर को खरीद लेंगे। तो यहाँ से मूवी 5 साल बाद शिफ्ट होती है, जहाँ हम डेविड और एलिस को इसी घर में देखते हैं और अब वो इस घर के ओनर थे। इन दोनों का अब एक 4 साल का बेटा भी था, जिसका नाम बिली था। लेकिन अब चीज़ें काफ़ी बदल गई थी। डेविड और एलिस के रिलेशनशिप में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी और डेविड को एलिस से ट्रस्ट इश्यूज़ होने लगे थे। एलिस अब अपना ज़्यादा वक्त घर से बाहर गुजारती थी और उसके फ़ोन पर रात भर मैसेजेस आते थे। डेविड को ये बात पसंद नहीं थी और पूछने पर वो कहती है कि ये उसके बॉस ने मैसेजेस भेजे हैं। बहरहाल डेविड को ऐसा लगने लगा था कि एलिस इसको धोखा दे रही है। नेक्स्ट सीन में हम डेविड को उसकी वर्क प्लेस पर देखते हैं, जहां हम जान पाते हैं कि डेविड फिल्म आर्काइविस्ट का काम करता है। अब मैं आपको बता दूं कि फिल्म आर्काइविस्ट ओल्ड फिल्म को रिपेयर करके इनको रिस्टोर करने का काम करता है। इस सिलसिले में यहाँ पुलिस की केस टेप भी आती थी, जिन पर डेविड को काम करना होता था। क्लेयर, जो कि डेविड की ओल्ड फ्रेंड थी, वो डेविड को कुछ ऐसे ही क्राइम टेप्स लाकर देती है जो पुलिस ने उनके पास भेजी थी और डेविड उन टेप्स को स्क्रीनिंग रूम में ले जाकर देखता है। ये टेप्स 1902 के किसी क्राइम सीन की फुटेजेस थी, जहां हम देख पाते हैं कि ये किसी लेडी के मर्डर के बारे में था, जिसे उसके हस्बैंड ने एक चाकू से अपने ही घर के बेडरूम में मार दिया था। लेकिन दोस्तों यहाँ शॉकिंग बात यह थी कि टेप में दिखाया गया घर वही एग्जैक्ट घर था जहाँ अब डेविड और एलिस रह रहे थे और ये डेविड के लिए बहुत डिस्टर्बिंग था और वो एलिस को भी बताता है और एलिस इस बात को सुनकर काफ़ी शॉक हो जाती है। लेकिन ये इंसिडेंट तकरीबन 100 साल पहले का था, इसलिए वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो इसके बाद हम डेविड और एलिस को एक पार्टी के लिए जाते हुए देखते हैं और यहाँ घर पर बिली का ध्यान रखने के लिए एक नैनी को बुलाया था, जिसका नाम सोफ़ी था। बिली को सोफ़ी के साथ छोड़कर डेविड और एलिस पार्टी के लिए निकल जाते हैं और पार्टी में एलिस की जान पहचान के लोग ज़्यादा थे। एलिस यहाँ किसी से हंसते हुए बात करने लग जाती है, जो कि एलिस को इम्प्रॉपर्टली टच कर रहा था, लेकिन एलिस इसका बुरा नहीं मान रही थी। डेविड ये सब देखकर गुस्सा होने लगता है और उसे अब एलिस पर और भी शक होता है। नेक्स्ट डे काम पर भी डेविड इस बारे सोचता रहता है, तो क्लेयर वहाँ आ जाती है कुछ न्यू टेप्स के साथ। ये टेप्स भी 1902 वाले क्राइम रेट से रिलेटेड थी और इनसे डेविड को पता चलता है कि 1902 में इस आदमी ने अपनी वाइफ को अपने बच्चों के सामने ही मार डाला था और बाद में उसने इसकी बॉडी को पास की नहर में फेंक दिया था। टेप में आगे वो डेड बॉडी भी दिखाई जाती है, जहां हम देखते हैं कि इस बॉडी को बुरी तरह स्टैब किया गया था। टेप को देखते वक्त इसको लगता है कि जैसे सारी चीज़ें उसकी आंखों के सामने ही चल रही हों। उसे वो सारे ब्लैक एंड वाइट सीन कलर में नज़र आने लगते हैं और उसको ऐसे सीन भी नज़र आने लगते हैं जो उन टेप्स में थे ही नहीं। वो इससे इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसे सोते जागते वही क्राइम सीन दिखना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एलिस को अपने ऑफिस के लिए निकलते हुए देखते हैं, जहां वो डेविड से रोज़ की तरह जल्दी वापस आने का प्रॉमिस करती है, लेकिन आज डेविड उसका पीछा करता है। इसके ऑफिस के पास ही डेविड एक कॉफ़ी शॉप में बैठ जाता है और उसे ऑफिस से निकलने का वेट करता है। थोड़ी देर में एलिस एलेक्स के साथ बाहर निकलती है और वहाँ से वो दोनों एलेक्स के घर जाते हैं। डेविड उनका पीछा कर रहा था और रास्ते में हम वही नहर देखते हैं जिसे हमने उन क्राइम फुटेजेस में देखा था। डेविड चोरी छुपे घर में घुसता है और वो एलिस और एलेक्स को इंटीमेट हालत में देखता है। जी हाँ दोस्तों, डेविड को अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था एंड ही वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड नाउ। वहीं रूम में एक हथौड़ा भी पड़ा हुआ था, जिसे देखकर एक सेकंड के लिए डेविड का मन करता है कि यहीं दोनों को मार दे, लेकिन वो खुद को संभालता है
और वहाँ से निकल जाता है और डेविड इस हथौड़े को नहर में फेंक देता है। डेविड की तबीयत अब बिगड़ने लगी थी और उसे उल्टी आने लगती है। वह पास के ही पब्लिक टॉयलेट में जाकर उल्टी करता है और यहाँ उसे ऐसा फील होता है कि जैसे वॉशरूम के दरवाजे पर कोई खड़ा है। डेविड को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसके बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वह टॉयलेट से किसी तरह रेंग कर बाहर आता है। उस हालत में डेविड को अपने सामने एलिस दिखती है, जो किसी आदमी के साथ थी और उसका चेहरा धुंधला था और ये आदमी एलिस को डुबाकर मार देता है। तो दोस्तों, इस इंसिडेंट के ठीक बाद वो अपने होश खो देता है। उसके बाद डेविड को होश आता है और वो घर जाकर देखता है कि एलिस अभी तक घर नहीं आई थी। वो कॉल भी करता है लेकिन वो नहीं उठाती। वो ये सोचकर डर जाता है कि कहीं पिछली रात वाली बात सच तो नहीं। डेविड पुलिस को कॉन्टैक्ट करता है और पुलिस डिपार्टमेंट से वहाँ डिटेक्टिव मैकनामारा आते हैं और वो डेविड से एलिस की फ़ोटोग्राफ वगैरह लेते हैं और वो पूरे एरिया में एलिस की खोजबीन शुरू कर देते हैं। डेविड को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि पिछली रात जो हुआ, जो उसने देखा, वो रियल था या उसकी इमेजिनेशन। इसलिए वो मैकनामारा को लास्ट नाइट के बारे में कुछ नहीं बताता। यहाँ सोफ़ी भी इस बात से काफ़ी परेशान थी और वो डेविड से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उसकी तनख्वाह देकर वहाँ से जाने का कहता है। डेविड जब बिली के साथ उसके रूम में था, उसे ऐसा लगता है कि जैसे उनके अलावा कोई और भी है। दूसरे ही टाइम हम इस क्राइम टेप वाले आदमी की परछाई देखते हैं। नेक्स्ट डे मैकनामारा डेविड को इन्फॉर्म करता है कि वहीं नहर से एक डेड बॉडी मिली है और ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि एलिस की ही थी। एलिस की बॉडी से पता चलता है कि इसकी डेथ डूबने से हुई है और मरने से पहले वो प्रेग्नेंट थी और वो एलेक्स के बच्चे की माँ बनने वाली थी, ना कि डेविड की। और ये सब जानकर मैकनामारा को डेविड पर ही शक होने लगता है। उसे लगने लगता है कि कहीं एलिस की अफेयर की बात इसे पता लगने पर इसने ही उसे मार तो नहीं दिया। दूसरी तरफ डेविड पूरी तरह स्ट्रेस्ड हो चुका था। उसे भूत दिखते थे, उसके बेडरूम की दीवारों से आवाज़ें आती थी, नाइटमेयर्स आने लगे थे और इसी वजह से डेविड सोचता है कि ये सारे इंसिडेंट कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। डेविड इस मामले की खुद जांच पड़ताल शुरू कर देता है और 100 साल के अंदर इस घर में होने वाली मौतों के बारे में जांच पड़ताल करने लगता है। डेविड 1902 के बारे में और डिटेल्स निकालता है, जहां उसे पता चलता है कि वो मर्डरर अरेस्ट होने के बाद एक दिन जेल से भाग गया था और वापस आकर इसने बच्चों की नैनी का मर्डर कर दिया था। इतना ही नहीं बल्कि इसने अपने बच्चों को नहर में डुबाकर खुद भी सुसाइड कर लिया था। नहर के बारे में खास बात यह थी कि इसके आसपास कई इंसिडेंट हुए थे और इसी तरह कई बच्चों की डेड बॉडीज मिली थी। इनफैक्ट इस घर के पिछले ओनर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और ये बात घर बेचते वक्त डेविड की स्टेट एजेंट ने इसे नहीं बताई थी। डेविड अपने डिजिटल कैमरे को अपने साथ ही रखता है और वो इसे कैप्चर करने की कोशिश करता है। घर में या ऑफिस में जब भी उसे अनजान प्रेजेंस फील होती है, वो पिक्चर्स क्लिक करने लगता था और एक दिन इसके रूम की दीवार से फिर वही आवाज़ें आ रही थी और इन्फॉर्मेशन के लिए वो सोफ़ी को भी इन आवाज़ों को सुनने के लिए कहता है, लेकिन सोफ़ी को ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं देता। सोफ़ी के चले जाने के बाद डेविड उस दीवार को तोड़ कर देखता है, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तभी अचानक उससे फिर से बैकयार्ड से थोड़ी आवाज़ आती है और वहाँ जाने पर कोई दिखता तो नहीं, लेकिन वहाँ बने गटर का ढक्कन हटा हुआ था। डेविड उसका कवर लगाकर ऊपर बिली के रूम को नोटिस करता है, जहाँ उसे किसी आदमी की शैडो दिखती है। अब डेविड काफ़ी घबरा गया था और वो सोफ़ी को बुलाता है और बिली को सोफ़ी के साथ एक होटल में भेज देता है, क्योंकि वो बिली को इन सब से दूर रखना चाहता था। इसके बाद डेविड क्लेयर को यहाँ बुलाता है और उसे रिकॉर्डेड फुटेजेस दिखाता है। वो बार बार क्लेयर से पूछता है कि क्या उसे इनमें से कोई शैतानी दिख रहा है, लेकिन क्लेयर को ऐसा कुछ नहीं दिखता सिवाय एक डार्क शैडो के। डार्क शैडो की बात सुनकर वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और वो क्लेयर को बताता है कि यही वो ईवल एंटिटी है। इसका कहना था कि उसने इस पर डीप रिसर्च की है और उसे पता चला है कि इस घर में आज तक जो भी इंसिडेंट हुए हैं और जो भी लोग रहे हैं, उन्होंने इस डार्क शैडो के बारे में मेंशन किया है। डेविड क्लेयर को बताता है कि इसकी स्टेट एजेंट ने घर बेचते वक्त झूठ कहा था कि पिछली ओनर एक एज्ड वूमेन थी, लेकिन हकीकत में पिछली ओनर एक यंग वूमेन थी और इसने इस घर को आग लगाने की कोशिश की थी जब घर के बाकी लोग सो रहे थे। उस लेडी ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि इसने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था और ये सब घर की दीवार में रहने वाले शैतान ने किया था। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और उसी रात हम डेविड को बिली के साथ वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखते हैं, जहाँ डेविड को बिली के पीछे वही डार्क एंटिटी दिखती है जो कि धीरे धीरे बिली की तरफ बढ़ रही थी। ये देखकर डेविड बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो फ़ौरन होटल पहुंच जाता है। यहाँ होटल में सब कुछ नॉर्मल था और डेविड डिसाइड करता है कि वो बिली और सोफ़ी को वापस घर ले जाएगा। घर जाकर सोफ़ी डेविड के स्ट्रॉन्ग बिहेवियर की वजह पूछती है, लेकिन डेविड उसे कुछ समझ आ नहीं पाता। सोफ़ी सबसे परेशान हो चुकी थी और अगले दिन यहाँ से जाने का डिसाइड करती है।
यहाँ सोफ़ी को कोई ब्लैंकेट में कवर करके फिजिकल असॉल्ट करता है और ब्लैंकेट हटाने के बाद उसको अपने सामने डेविड दिखता है। वो उसे खींच कर नीचे ले जाता है, जहाँ वह उसे बिली के साथ कंफर्ट में बंद कर देता है। सोफ़ी जो इस सबसे शौक में थी वो चिल्लाने लगती है और बिली भी काफ़ी डर जाता है। थोड़ी देर बाद डेविड वापस आता है और इन दोनों को बाहर निकालता है। डेविड सोफ़ी को बताता है कि वो बिली के साथ था, तो उसे सोफ़ी के रूम से चिल्लाने की आवाज़ आई और वो सोफ़ी और बिली को यहाँ सेफ्टी पर्पज़ के लिए बंद किया था। इसके बाद वो पूरे घर को तलाश कर रहा था, लेकिन उसे वहाँ कोई मिला ही नहीं और सोफ़ी डेविड की बातों पर यकीन नहीं कर रही थी और अगले दिन वो यहाँ से चली जाती है। तो अगले दिन हम डेविड और बिली को इस नहर के पास से गुजरते हुए देखते हैं। तो तभी उन्हें घास में एक फीमेल आते हुए दिखाई देती है। डेविड इसको कैमरे में रिकॉर्ड करता है और ऑफिस पहुंचकर वो क्लेयर से इसे इमीडिएटली डेवलप करने के लिए कहता है। अगले दिन डिटेक्टिव मैकनामारा पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और उसे वही हथौड़ा दिखाते हैं जो उस रात डेविड ने नहर में फेंका था। पुलिस को यह हथौड़ा नहर से मिला था और एलिक्स ने भी यह कन्फर्म कर दिया था कि यह उसके घर से उस वक्त गायब हुआ जब एलिक्स की डेथ हुई। मैकनामारा का डेविड को लेकर शक और भी पक्का हो जाता है, लेकिन उनके पास प्रॉपर एविडेंसेस नहीं थे। मैकनामारा कुछ ऑफिसर्स को डेविड की निगरानी पर लगा देते हैं। घर वापस जाकर वो अपने बेडरूम की दीवार को फिर खंगालता है और इस बार उसे कुछ ओल्ड फोटोग्राफ्स मिलते हैं, जिसको देखकर साफ था कि इस घर में कुछ शैतानी रिचुअल किए जाते थे, जिसमें बच्चों को सेक्रीफाइस किया जाता था। रात को डेविड को अपने घर में किसी की फुटप्रिंट्स दिखते हैं जो बैकयार्ड में उसी गटर तक जा रहे थे। गटर का ढक्कन फिर से हटा हुआ था और उसे वहाँ कोई नहीं दिखता और डेविड इस गटर में उतर जाता है जहाँ काफ़ी अंधेरा था और गटर का एक एंड उसी नहर के पास खुलता था। नहर की तरफ जाते हुए डेविड को एक बच्चे की डेड बॉडी मिलती है, जिसे वह उसी नहर में फेंक देता है और ऐसा करते ही उसके सामने पानी से एक हाथ निकलता है जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह भागकर घर वापस आ जाता है जहाँ क्लेयर उसका वेट कर रही थी। क्लेयर अपने साथ वो फोटोजेस लेकर आई थी जो उसने डेवलप करने के लिए दिए थे। वो दोनों इस फोटोजेस को प्ले करते हैं और उस वक्त क्लेयर को भी सब कुछ दिखता है। वो वहाँ डर जाती है और तभी दीवार से एक ब्लैक एंटिटी बाहर आकर क्लेयर को वाल में खींच लेती है और ये सब देखता ही रह जाता है और वह बिली को घर से बाहर ले जाने का डिसाइड करता है। बाहर पुलिस थी, इसलिए वो बिली को लेकर इस गटर की तरफ भागता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था इससे कुछ चीज़ें याद आने लगती हैं और कुछ सीन इसकी आंखों के सामने फ्लैश होने लगते हैं। उसे रियलाइज़ होता है कि उस रात उसने खुद एलिस को डुबाकर मार डाला था और जिस रात उसने एक आदमी को एलिस को मारते हुए देखा था वो डेविड खुद ही था। और आज जब क्लेयर इसके साथ फोटोजेस देख रही थी तो एक्चुअल में क्लेयर को कुछ नहीं दिखता था और वो डेविड को समझाती है कि यह सब उसकी इमेजिनेशन है और डेविड ने गुस्से में अपने हाथों से इसका गला दबाकर मार डाला। डेविड रोने लगता है आफ्टर रियलाइजिंग कि ये सारे मर्डर उसी के हाथों हुए हैं, लेकिन ये सब इसने खुद नहीं किया था। उस रात वॉशरूम में एक आवाज़ ने उसके कान में कहा था किल हर। फिर डेविड ने अपना आपा खो दिया था, वह हिप्नोटाइज हो गया था और उसने ही अपनी वाइफ को मार डाला। डेविड बिली को लेकर आगे भाग रहा था, तभी उसके सामने एलिस की भूत आ जाती है और वह डेविड को चेज़ करने लगती है। डेविड बिली को लेकर वहीं नहर में कूद जाता है। अब तक पुलिस भी यहाँ आ गई थी और वह बिली को बचा लेते हैं, लेकिन डेविड को एलिस की घोस्ट पानी में खींच लेती है और वह वहीं डूब जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब बिली को इसकी ग्रैंड मदर के साथ देखते हैं जो घर बेच रही थी। बिली अपना सामान लेने ऊपर रूम में जाता है और वहाँ इसे दीवार के क्रैक में अपने डैड डेविड दिखाई देते हैं जो बिली को अपने पास बुला रहे थे। उसके बाद बिली अपनी ग्रैंड मदर के साथ कार में बैठता है और थोड़ी दूर जाने के बाद बिली चलती हुई कार से जंप कर जाता है। मूवी के क्लोजिंग सीन में हम घर को बंद करते हुए देखते हैं जहाँ उसे ऊपर के रूम में बिली खड़ा हुआ दिखाई देता है। वो बिली की तरफ देखकर स्माइल करती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।